नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जो कि आप सभी से छुपाया गया है। इनफैक्ट जिन चीज़ों को आप अपने लिए हेल्पफुल समझते आए हो वही आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक आगे जाके साबित होता है, इसके ऊपर मैं आज के इस वीडियो में प्रॉपर रूप से डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप जाने अनजाने में आप एक ऐसी चीज़ का फिक्र करते हो जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से जानलेवा तक साबित हो सकता है। और किस तरीके से अपने देश के गरीब लोगों को, अपने देश के मिडिल क्लास लोगों को गरीब बनाए रखने और मिडिल क्लास वालों को मिडिल क्लास के ही सीमा में रखने के लिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप भी उनकी कैटेगरी में जाओ और आपको उसी दायरे में बांध कर रखने के लिए और आपको एक डर दिखाकर, आपके मन में एक सिविल स्कोर का डर पैदा करके आपको किस तरीके से मिडिल क्लास में ही आपको ईएमआई में बांध कर रखा जाता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सिविल स्कोर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और अब स्पेशली जो इतने मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिनको जो एक नॉर्मल सैलराइज्ड पर्सन होते हैं, जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उनकी कमाई उतनी नहीं है, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिविल स्कोर होता है ये उनकी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बढ़कर है और वो अपने सिविल स्कोर की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ रेगुलर मेरी बात लोगों से होती रहती है। ऐसे ऐसे बंदे जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने के पैसे नहीं हैं, जो भी उन्होंने ऑलरेडी जो लोन ले रखा है, जो कर्जे चल रहे हैं उसकी ईएमआई पे करने तक के उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन चूंकि उनको अपने सिविल स्कोर का चिंता है कि मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, इसीलिए वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, घर में बीवी के गहने तक बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो सिविल स्कोर है ये उनकी जान से ज़्यादा कीमती है। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं कि मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया, अब मैं क्या ही करूँगा। दोस्तों, एक्चुअल में जो आप सोचते हो ना, जो सच्चाई है ये ठीक इसके उल्टा है। सिविल स्कोर कहीं से भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आपका सिविल स्कोर जितना खराब रहेगा, आपका सिविल स्कोर जितना पुअर, जितना डाउन रहेगा, आप अपने रियल लाइफ में उतना ही ज़्यादा कर्ज मुक्त वाला जीवन जी सकते हो। आप अपने लाइफ में उतना ही ज़्यादा टेंशन फ्री होकर, रिलैक्स होकर कि आपको कहीं से भी 1 रुपए का कर्ज आपके ऊपर नहीं है, आपको किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी को 1 रुपया नहीं देना है। जितने आप महीने में कमा रहे हो वो सारी कमाई आपकी है। आप अपने बीवी बच्चों में, आप अपने बच्चों की पढ़ाई में, बीवी के ऊपर, आप अपने शौक को पूरा करने में खर्च कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सिविल स्कोर सिर्फ और सिर्फ आपको कर्ज देगा। जितना ज़्यादा अच्छा आपका सिविल स्कोर रहेगा उतना ज़्यादा आप कर्ज के दलदल में डूबते चले जाओगे। फिर एक कर्ज से बाहर निकलने के लिए दूसरा कर्जा, दूसरे कर्जे से बाहर निकलने के लिए तीसरा कर्जा। इस तरीके से इंसान, स्पेशली मिडिल क्लास तबका, जो छोटे मोटे सैलरीज पे निर्भर हैं या फिर जिनका अपना छोटा मोटा कोई कारोबार है, वो अपने सिविल स्कोर को बचाने के लिए मल्टीपल डेब्ट का शिकार हो जाते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा ना ठंडे दिमाग से सोचो, क्या है ये सिविल स्कोर और आखिर इसे क्यों बनाया गया था। सिविल स्कोर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका बढ़िया है तो आपको लोन मिलेगा। लोन लेकर क्या करना है, क्या करोगे लोन लेकर? जितना लोन लोगे उससे उसका आधा, उससे ज़्यादा तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। प्रोसेसिंग फीस, सर्विस फी, जीएसटी, यही चुकाते चुकाते आम आदमी की कमर टूट जाती है। लास्ट में ना तुमसे लोन चुकेगा, ना तुम उसकी ईएमआई भरोगे, और एटलीस्ट जो भी तुमने कमाई किया वो सारा ईएमआई भरने में, पेनाल्टीज भरने में चला गया। कल्पना करो तुम्हारा पहले दिन से सिविल स्कोर 0 था, तुम्हें ये पता था कि नहीं तुमको कोई लोन मिलने वाला नहीं है, तो तुमने अपनी कमाई को, अपने लाइफ स्टाइल को
इस तरीके से मेंटेन कर लिया कि तुम्हें कोई भी लोन की आवश्यकता ही नहीं है। सब अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं, जैसे एक आम इंसान के लिए टू व्हीलर भाई आप ये तो लोन पे लेना ही पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई फाइनेंस पे? डाउन पेमेंट तो लगता ही है ना, 40% तक का तुमको डाउन पेमेंट देना ही होता है। और बाइक का कितने के महीने का किस्त होता है? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का। तो तुम 1 महीने 1 साल तक इंतज़ार कर लो। ऐसे भी तो तुमको महीने महीने EMI पे करने ही हैं, तो उसी EMI को तुम अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करना शुरू कर दो। 1 साल बाद उतने पैसे तुम्हारे पास आ जाएंगे, सेव हो जाएंगे, प्लस डाउन पेमेंट तुम्हें देना ही है। तो 1 साल के बाद तुम पूरा कैश देकर वो बाइक खरीद सकते हो। कोई EMI का झंझट नहीं, कोई कर्जे का यहाँ पे टेंशन नहीं। आप बातों को समझो, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ की भी आपको वाकई में ज़रूरत है, आप उसके लिए पैसे जोड़ना शुरू करो। जो आप EMI महीने महीने भरोगे, उसी EMI को आप जमा करना शुरू करो। कर्जा क्यों ही लेना? बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि कर्जा लेना एक पाप है, वो यूं ही नहीं कहते थे। अगर आप अपने दादा परदादा से पूछना कि दादाजी कर्जा लेना कैसा है, वो आपको 50 गालियां देंगे, जूते मारेंगे। लेकिन आज तो एक फैशन बन गया है, हर जेब में कर्जा है भाई साहब। वो कर्जा क्या है? क्रेडिट कार्ड का। क्या है भाई क्रेडिट कार्ड? क्या है क्रेडिट कार्ड? 50 दिन के अंदर तुमको तो पूरे पैसे भरने ही हैं। तो ये 50 दिन में तुम ऐसा क्या उखाड़ लोगे? कौन से पैसे बचा लिए तुमने 50 दिनों में? या तो तुम पूरा पे करो, नहीं तो मिनिमम पेमेंट करोगे। अब मिनिमम पेमेंट किए तो फिर कर्जे पे कर्जा, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक दिन ऐसा आएगा कि जितना तुम्हारे कार्ड की लिमिट होगी उतना टोटल जो है तुम्हारे कार्ड का बिल आएगा। मिनिमम पेमेंट करते रहो, फिर देखो 40, 42, 50% तक का यहाँ पे तुमको कर्जा का इंटरेस्ट यहाँ पे देना होगा। और ये सब का नौबत क्यों आया? क्योंकि तुम्हें सिविल स्कोर बहुत अच्छा था तुम्हारा। मैंने देखा है लोग बर्बाद हो रहे हैं ये सिविल स्कोर के चक्कर में। मैं तो कहता हूँ कि सिविल स्कोर तुम्हारा जितना खराब रहेगा तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा। ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हारे लिए कर्जे के सारे दरवाजे बंद, ऊपर वाले की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर। ऊपर वाला चाहता है कि तुम जिंदगी में कर्जा कभी लो ही नहीं। कर्जा कहीं से भी सही नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, ये जो भी मिडिल क्लास और ये जो गरीब लोगों का जो एक चोचला है ना कि सिविल स्कोर मेरा खराब हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, तो भाई ये ऊपर वाले की रहमत है तुम्हारे ऊपर कि वो नहीं चाहता कि तुम कर्ज में डूबो, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई ऊपर से किसी के लिए देनदारी रहे। आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों इस छोटे से वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए होगे, समझ पाए होगे कि जो सिविल स्कोर है ये कहीं से भी आपके लिए नहीं है, उल्टा ये आपके लिए जानलेवा, आपके लिए घातक है। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।